भाजपा मध्य प्रदेश ने प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव को लेकर पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है, जिसमें नामांकन, जांच, वापसी और आवश्यकता पड़ने पर मतदान की तारीखें शामिल है। अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई को सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 1 जुलाई को शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 1 जुलाई को शाम 6:30 बजे से 7:30 तक दाखिल नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होगी। 1 जुलाई को शाम 7:30 बजे से रात 8 बजे तक उम्मीदवारों को अपने नामांकन वापस लेने का समय दिया जाएगा। वहीं 1 जुलाई को रात 8:30 बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची घोषित की जाएगी। यदि अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो 2 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे मतगणना की जाएगी और परिणाम की घोषणा भी उसी दिन कर दी जाएगी। और इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं INS 24/7 हरिभूमि और जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे बड़ी खबर यही कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। हर किसी में उत्सुकता है और अब और बढ़ गई जब अधिसूचना जारी हुई। जी सर। निश्चित रूप से बहुप्रतीक्षित है नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा का और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, दोनों ही मध्य प्रदेश में उत्सुकता का विषय है। वीडी शर्मा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। संविधान के अनुसार तो 3 साल का ही कार्यकाल होता है अध्यक्ष के तौर पर नए अध्यक्ष के निर्वाचन न होने के चलते 2 साल से वह अध्यक्ष के तौर पर काम करते आ रहे थे। पर अब तमाम ऊहापोह के बाद विस्तृत कार्यक्रम घोषित हुआ है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं और कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सब तरफ खबरें ये चल रही हैं सोनल जी कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई को 2 जुलाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पर हमारी जानकारी यह बोलती है कि 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं मिलेगा। यह अपने आप में चौंकाने वाला लग सकता है। विधिवत कार्यक्रम घोषित है और उस कार्यक्रम के तहत ही स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा है कि 2 जुलाई को नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। पर हमारी जानकारी जो भाजपा संगठन के संदर्भ में है वो ये बताती है कि नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 2 जुलाई को पूरी नहीं हो पाई। ये स्पष्ट तौर पर स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष 2 जुलाई को नहीं चुना। जी सर, लेकिन जो बात आप कहें कि चौंकाने वाला खुलासा जो कर रहा है, चूंकि अधिसूचना जारी हो गई और सब तरफ यही चर्चा कि 2 को होना है, ऐसे में वो क्या इनपुट है जो आप अभी साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जिस प्रकार की रणनीति बनी है उसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मतदान की नौबत नहीं आनी चाहिए। मतदान की नौबत कब आती है? जब भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव कार्यक्रम के तहत एक से अधिक व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करें अध्यक्ष पद के संदर्भ में। और मध्य प्रदेश में ऐसा पहले हुआ है। पहले कैलाश जोशी को हमने चुनाव लड़ते हुए देखा है लकी राव अग्रवाल के खिलाफ। 25 साल पहले 11 जुलाई 2000 को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, एक बड़ी बगावत देखने को मिली थी। जब भाजपा संगठन की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार बड़े नेता विक्रम वर्मा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर गए थे। बड़ा जबरदस्त घटनाक्रम 25 साल पहले भाजपा में देखने को मिला था, जब एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे और तमाम नेता थे, प्रेम प्रकाश पांडे थे, अनूप मिश्रा थे। इन सारे लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बना दिया था अध्यक्ष पद के संदर्भ में, सुंदरलाल पटवा के कहने पर। और वहीं दूसरी ओर कुशाभाऊ ठाकरे की पसंद के तौर पर, लखीराम अग्रवाल की पसंद के तौर पर हम लोगों ने विक्रम वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर देखा था अध्यक्ष पद के संदर्भ में। पर अब बदली हुई परिस्थितियों में ना तो किसी में इतना तेवर है और ना ही किसी की ऐसी महत्वाकांक्षा। इसके तहत यह तय हुआ है कि भले ही कार्यक्रम जारी हो गया है, पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को पसंद करेगा केवल उसका नामांकन ही कल जमा हो और नामांकन पत्र की जांच और उसकी पूरी औपचारिकताएं 8:30 बजे तक पूरी हो जाएंगी और उसी के साथ नए अध्यक्ष का ऐलान भी
प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष जी सोनल जी नोट कर लीजिए, जी हर हाल 1 जुलाई को ही सार्वजनिक हो जाएगा। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी 1 जुलाई को ही हो जाएगी। 2 जुलाई की तारीख तक ये प्रक्रिया नहीं जाएगी, ना मतगणना होगी क्योंकि मतदान ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप तय मानिए कि कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसको दायित्व सौंपने जा रही है, यह सार्वजनिक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो बस कल देर शाम तक इंतजार आपको करना है और उसके बाद IANS 24/7 आपके साथ ये साझा कर रहा है कि मध्य प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये कल शाम को ही खुलासा हो जाएगा। सर, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चाएं हो रही है। आपके मुताबिक आपका विश्लेषण क्या कहता है कि वो कौन से बड़े वजनदार चर्चित नाम हैं जो इस रेस का हिस्सा है और इनमें से किसी पर लग सकती है मोहर? देखिए, चर्चा के तहत तो जिसका भी कद है हर उस व्यक्ति को संभावना मानी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा आज मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन बड़े नेता तो हैं, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी है। अमित शाह का बहुत ही विश्वस्त सहयोगी के तौर पर उनको देखा जाता है, उनको नए अध्यक्ष के तौर पर लोग आंक रहे हैं। VD शर्मा केंद्रीय नेतृत्व की पसंद रहे। अमित शाह आते हैं तो उनकी तारीफ करके जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनकी तारीफ करके जाते हैं, BL संतोष आते हैं तो उनकी तारीफ करके जाते हैं। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। पहली बार ऐसा मौका है जब 29 के 29 लोकसभा क्षेत्रों में कमल खिला, और तब खिला जब भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट बहुमत पाने में विफल रही। तो ऐसे में VD शर्मा को पुनः ताजपोशी दे दी जाए, ऐसा उनके समर्थक चाहते हैं। इसके अलावा दुर्गादास उइके आदिवासी वर्ग से जाते हैं, बड़ा गंभीर नाम है, पर जो नाम सर्वाधिक गंभीर माना जा रहा है वो हेमंत खंडेलवाल का माना जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल एक बेहद समर्पित भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, बैतूल क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पिता विजय खंडेलवाल भी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, संघ की बहुत पसंद के तौर पर देखे जाते हैं। एक समय संघ का चेहरा हुआ करते थे सुरेश सोनी। उनका आशीर्वाद हेमंत खंडेलवाल को हमेशा प्राप्त रहा है, उनके परिवार को प्राप्त रहा। खबर यह भी है कि डॉक्टर मोहन यादव जो अध्यक्ष के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं, वो नाम हेमंत खंडेलवाल का है। मोहन यादव इस समय मुख्यमंत्री हैं, चाहते हैं कि उनकी पसंद का व्यक्ति अगर संगठन में रहेगा तो सत्ता और संगठन का तालमेल ठीक बना रहेगा। अब देखना यह है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व को मुख्यमंत्री की पसंद सत्ता के रहते हुए संगठन प्रमुख के तौर पर भा रही है। अगर मोहन यादव की पसंद का अध्यक्ष दिया गया तो हर हाल हेमंत खंडेलवाल को हम कल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते हुए, मनोनीत होते हुए देखेंगे। और अगर हेमंत खंडेलवाल नहीं चुने जा रहे हैं जी, तो केंद्रीय नेतृत्व एक संतुलन आता है, किसी के हाथ में पूरी तरीके से पार्टी और सरकार ना जाए, तो उस समीकरण के तहत कोई और चेहरा देखने को आएगा। तो हमें कल तक इंतजार करना होगा। भाजपा नेतृत्व इस समय चौंकाता है। अभी तक भाजपा नेतृत्व की ओर से नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है जी। और मध्य प्रदेश में जितने नेता बैठे हुए हैं उनमें से किसी के पास इस समय नए नाम को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सोनल जी, सब कयासबाजी के स्थिति में है, सब अपना आकलन अपनी भावनाओं के आधार पर दे रहे हैं, ना कि हालातों के अनुसार। पर हालात स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के अनुसार अध्यक्ष दिया गया तो वो नाम हेमंत खंडेलवाल का होगा, और शक्ति संतुलन की मंशा रही केंद्रीय नेतृत्व की तो वो नाम हेमंत खंडेलवाल की जगह कोई और होगा जी। तो कल तक हम इंतजार करें सर इसके लिए। हालांकि IANS ये आपको बता रहा है कि कल रात तक ये तय हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन होने जा रहा है बीजेपी का मध्य प्रदेश में। सर आखिरी नहीं सोनल जी, कल तय नहीं हो जाएगा, मैं फिर संशोधित करता हूं, कल ऐलान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये तय नहीं होगा, ऐलान होगा, इस बात को तय मानिए जी जी। सर हालांकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद भी है हेमंत खंडेलवाल, शिवराज जी की भी मुलाकातें हुई कैलाश विजयवर्गीय से, सिंधिया जी भी अपना समय समय पर वो करते रहते हैं। तो ये तो तय हो गया कि भाई लगभग ये माना जाना चाहिए कि तवज्जो मिलने जा रही है हेमंत खंडेलवाल को। लेकिन इन सबके इतर चूंकि चौंकाने वाले निर्णय भी बीजेपी देती आई है। नहीं, आप थोड़ा जल्दबाजी करें। तवज्जो मिलने जा रही है डॉक्टर मोहन यादव को या हेमंत खंडेलवाल को, ये तो तब होगा ना जो उसका नाम का ऐलान होगा जी। हमारी जानकारी, हमारा आकलन ये कहता है
कि अगर हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष पद के लिए तय होते हैं, इसका मतलब डॉक्टर मोहन यादव की पसंद पर मोहर लगी और हेमंत खंडेलवाल की जगह कोई और चेहरा अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तय होता है तो इसका मतलब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहा। ये कुल मिलाकर स्थिति है सोनी जी। तो इसको अपन इसी रूप में देखते हैं, वो कल का इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल ठीक सर। और साथ ही साथ आखिरी सवाल, वीडी शर्मा को एक्सटेंशन मिलने या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की कितनी संभावना? देखिए, एक्सटेंशन जैसा कोई शब्द तो है नहीं, क्या उन्हें पुनः अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने की भाजपा की मंशा है? ये एक सवाल है। वीडी शर्मा को कोई ना कोई जिम्मेदारी तो मिलेगी। जिस प्रकार का अध्यक्ष के तौर पर उनका सफल कार्यकाल है और उनके साथ उम्र है, संघ का समर्थन है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की पसंद समय समय पर जाहिर होती है, तो इतना तय है कि वीडी शर्मा अगर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कल से नहीं रहते हैं तो जल्द ही वो सत्ता में या संगठन में किसी नई भूमिका में दिखेंगे। लेकिन इतना तय है कि विष्णुदत्त शर्मा को अध्यक्ष पद के संदर्भ में अगर जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है तो वह घर नहीं बिठाए जाएंगे। भाजपा जिस तरीके से इस समय चल रही है वो संभावनाशील लोगों को लगातार प्लेटफॉर्म दे रही है, तो ऐसे में वीडी शर्मा के पास इससे बेहतर ही कोई जिम्मेदारी आएगी ऐसा आकलन है। पर वो समय कुछ देर में आएगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद सत्ता और संगठन में जमावट होगी, चाहे वो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो और चाहे नए अध्यक्ष की टीम, दोनों में से किसी ना किसी में वीडी शर्मा की मौजूदगी आप जरूर पाएंगे, ऐसा हमारा आकलन। जी सर, वो अगले कौन से नाम हैं जिन पर विचार कर सकते हैं या जो आपकी लिस्ट में है कि ये हो सकते हैं, इनके नाम भी, ये भी वजनदार नाम है? जैसे अभी हमने वीडी शर्मा की चर्चा की, हमने नरोत्तम मिश्रा की। कई है जी। वीडी शर्मा को हटाइए, मैंने दुर्गादास उइके का नाम दिया आपको, आदिवासी वर्ग से आते हैं जी। नरोत्तम मिश्रा का नाम है, हेमंत खंडेलवाल का नाम है, राजीव शुक्ला का नाम है, कैलाश विजयवर्गीय को मौका मिला है, कौन से मंत्री बन के बहुत खुश है वो, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले बखूबी निभाना चाहेंगे। प्रहलाद पटेल है, उन्हें भी लगता है। ये सब लोग बहुत बड़े नेता रहे हैं, अभी जिस भूमिका में है वो भूमिका अतीत में उनका जैसा कद रहा है उसके मुकाबले कमतरी है। कैलाश विजयवर्गीय 12-15 साल पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके। प्रहलाद पटेल केंद्र में 2-2 बार मंत्री रह चुके। अखरता ही है ना। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है। किस नेता पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा करता है ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कल देखते हैं। कुछ घंटे का इंतजार शेष है और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होने जा रहा है।